अल्लाह ने 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक्त में तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना अपने महबूब को दुनिया में भेज दिया। आका दुनिया में आए, नूर इतना फैला कि सारा जमाना नूर मुस्तफा से फिर मुनव्वर हो गया। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नाम गिरामी, मुस्तफा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने ना पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। हुजूर रहमते कौनैन, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। हर आलम के लिए अगर कोई कहे कि साहब यही एक आलम है, यही एक दुनिया है, इसके अलावा कोई दूसरा आलम नहीं। अगर कोई शख्स कहता है कि यही एक आलम है, इसके अलावा कोई दूसरा आलम ही नहीं है, तो फिर वो शख्स ये भी जवाब दे कि जब रसूले खुदा ताजदारे अरब व अजम मेराज पर गए और हुजूर लामकाम में पहुंचे, वो कौन सा आलम था? तो मानना पड़ेगा एक ये आलम है, एक वो आलम है, इसके सिवा भी आलम है। और हुजूर हर आलम के लिए रहमत बन के, अपनों के लिए, बेगानों के लिए, सबके लिए। अब जरा जहन करीब करो मेरे आका के गुलामों में, आपको बताता हूँ हुजूर रहमत बन के आए, ताजदारे मदीना रहमत बन के आए। अपने तो अपने गैरों के लिए भी आका रहमत बन के आए, हत्ता के शैतान आ गया नबी की बारगाह। वो शैतान जिसको अल्लाह ने मरदूद बनाया, लानत का तौक अल्लाह ने उसके गले में डाला, निकाल दिया, फरमाया दफा हो जा। अल्लाह ने फरमाया जब उसने हजरत आदम को सजदा नहीं किया, हुक्म परवरदिगार नहीं माना, अल्लाह ने फरमा दिया क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्न अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने फरमाया दफा हो जा, निकल जा। परवरदिगार ने लानत का तौक गले में डाला, निकाल दिया, फरमाया तुझे कयामत तक के लिए लानती बना दिया, शैतान को निकाल दिया। मगर मेरे अजीजों, ये शैतान जब निकला, आदमियत का दुश्मन बन गया, इंसानियत का दुश्मन बन गया, खुदा और रसूल का दुश्मन बन गया, अल्लाह के बंदों को बहकाने लगा। अल्लाह ने इसे कयामत तक के लिए लानती बना दिया। मगर बड़ी दिलचस्प बात अर्ज कर रहा हूँ, यही शैतान आका की बारगाह में आया, तुम्हारे मेरे नबी की बारगाह में आया, इमामुल अंबिया की बारगाह में आकर अर्ज करने लगा, ऐ महबूबे खुदा, ऐ ताजदारे मदीना, आप पर मैंने सुना है कुरान की आयत उतरी है, कुरान की आयत नाजिल हुई है। आका ने फरमाया मुझ पर तो कुरान उतरता ही रहता है, आयतों का नुज़ूल होता ही रहता है, तू बता तू किस लिए आया, तू बता तू किस काम से आया, तेरी गरज क्या है? कहने लगा हाँ मैं जानता हूँ कुरान तो आप पर उतरता रहता है, कुरान की आयतों का नुज़ूल तो होता रहता है। कहने लगा मगर मैं इसलिए आया हूँ, आज जो आयत नाजिल हुई है, आज जो अल्लाह ने तुम्हें अल्लाह ने जो फरमाया है कि आपको रहमत बनाकर भेजा गया है, आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है, उस आयत के नुज़ूल के बाद में मैं आपकी बारगाह में खास तौर पे आया हूँ। आका ने फरमाया बोल किस लिए आया? कहने लगा अल्लाह ताला ने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाया है, लिहाजा मैं भी आलमीन के अंदर हूँ। आप कायनात के लिए रहमत बन के आए हैं, मैं भी कायनात के अंदर हूँ, लिहाजा मेरे लिए भी आप रहमत बन के आए हैं। कहने लगा ऐ महबूबे खुदा, मैं भी आपकी बारगाह में रहमत का हिस्सा लेने आया हूँ।
शैतान भी आका की बारगाह में रहमत का हिस्सा मांगने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो बोल सकते हैं आप सुभान अल्लाह, और जोर से भी बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। घुटने आपके अपने हैं, कहीं नहीं जाएंगे, यकीन करें, मेरी गारंटी है। छोड़ दें आप बिल्कुल बिल्कुल सलीके से बैठे, बादब होकर हुजूर की महफिल में। आशिकों का अंदाज अलग होता है, आशिकों के चेहरे खिले हुए गुलाब की तरह होते हैं। मुस्कुराइए क्योंकि आप हुजूर की महफिल में हैं, गुनगुनाइए क्योंकि आप हुजूर की महफिल में हैं, जिक्र कीजिए क्योंकि आप हुजूर की महफिल में हैं। जरा दिल लगा के लहक के बोले सुभान अल्लाह। सारा मजमा ईमानदारी से वफादारी से बोले सुभान अल्लाह। बात हुजूर की चल रही है, बात आका की चल रही है, बात ताजदारे मदीना की हो रही है। आओ जरा जहन करीब करो। शैतान आकर कहने लगा मुझे रहमत का हिस्सा चाहिए। शैतान आका की बारगाह में मांगने लगा। जुमला आप जरा महफूज कर लेना जहनों में। शैतान आका की बारगाह में मांगने आया, वो बड़ा शैतान इब्लीस मांगने आया। आज के छोटे छोटे शैतान कहते हैं नबी से नहीं मांगना, वो इनका उस्ताद गुरु, वो तो हुजूर से मांगने। ये छोटे मोटे शैतान जो टहल रहे हैं, ये छोटे वाले शैतान कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, हुजूर से नहीं मांगना, अल्लाह से मांगो, बस अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही देगा, अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही देगा। अरे वो छोटे छोटे शैतानों अपने बड़े शैतान का अकीदा जान लेते, तुम्हें पता लग जाता। शैतान भी जानता है बारगाह मुस्तफा में जो भी आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा, दामन खाली लेके आएगा, मगर जब जाएगा तो दामन उसका भरा हुआ होगा। हुजूर ये हुजूर की रहमतें हैं, हिस्सा मिलता जरूर है, फिर हम इसीलिए तो कहते हैं जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। हमला वालों आज की महफिल में जो भी मांगना है मांगो। दौलत मांगोगे मिलेगी, इज्जत मांगोगे मिलेगी, बेटा बेटी मांगोगे वो भी अल्लाह अता करेगा, क्योंकि हुजूर की रहमत का हिस्सा जो भी मांगेगा उसे जरूर मिलेगा। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईदे मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। दोनों जहां के मालिको, आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़े। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से। आकाए दो जहां, आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। शैतान आया हुआ हिस्सा मांगने आया हूँ। हुजूर ने फरमाया बोल क्या चाहता है। अब शैतान है मांग रहा है, हुजूर ने फरमाया क्या चाहता है।
ताजदार मदीना वाली ये कायनात की बारगाह में शैतान कहने लगा, ए महबूबे खुदा, जब आपका कोई उम्मती एक मर्तबा पढ़ता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कहता है जब कोई आपका उम्मती एक मर्तबा पढ़ता है तावुज़, तो मुझे 2 मर्तबा मारा जाता है। एक फरिश्ता है जो मुकर्रर किया है अल्लाह ने, वो 2 ज़रबे मेरे लगाता है। उम्मती एक मर्तबा पढ़े औज़ु बिल्लाह और शैतान को 2 बार मारा जाता है। शैतान आका की बारगाह में कहने लगा, ए महबूबे खुदा, मुझे रहमत का हिस्सा दे दो। आपका उम्मती एक मर्तबा पढ़ता है, मुझे 2 बार मारा जाता है, बस कितना करम कर दो। एक मर्तबा आपका उम्मती पढ़े तो मुझे 2 बार न मारा जाए, 1 बार मारा जाए। आका ने फरमाया तू मांगने आया है, चल तू भी रहमत का हिस्सा लेके जा। आका ने फरमाया अब तक तुझे 2 बार मारा जाता था, मगर अब तुझे 1 ही बार मारा जाएगा। हुजूर रहमत हैं, शैतान को भी रहमत का हिस्सा दिया है। तो जब शैतान रहमत का हिस्सा ले सकता है तो फिर गुलामों के लिए तो रहमतों की खैरात ही बढ़ती होगी। बस दामन फैलाने की जरूरत है, हुजूर से मांगने की जरूरत है। याद रखना मेरे अजीजों, दामन छोटा पड़ जाएगा, रहमत कभी कम नहीं होगी, रहमत की वसातें बड़ी। ताजदार मदीना से इश्क करो, सच्चा लो लगाओ, क्योंकि इमामुल अंबिया रहमत बन के आए हैं। रहमतें चाहिए आका की बारगाह में चलो, इज्जतें चाहिए आका की बारगाह में चलो, अजमतें चाहिए आका की बारगाह में चलो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ताला ने अपनी रबूबियत का ऐलान किया, अपने खुदा होने का ऐलान किया। परवरदिगार ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने फरमाया तमाम तारीफें परवरदिगार के लिए जो तमाम आलमीन का रब है। अल्लाह ताला ने अपनी रबूबियत का ऐलान किया तो बताया आलमीन का रब मैं हूँ, आलमीन का खुदा मैं हूँ, कुल कायनात का बादशाह मैं हूँ। और जब मुस्तफा की बारी आई तो महबूब को रहमतुल लिल आलमीन फरमाया। वो अल्लाह ने ऐलान कर दिया, बंदों को बता दिया, मिजाज अता कर दिया, ऐ मेरे बंदो जान लो, जहां तक अल्लाह की खुदाई है वहां तक मुस्तफा की बादशाही है। जमीन से आसमां तक, आसमां से लामका तक है, जमीन से आसमां तक, आसमां से लामका तक है। रसाई मेरे आका की खुदा जाने कहां तक है। वो महबूब खुदा, शान अजमत अल्लाह अल्लाह ताला ने उसी हबीब के सदक़े में कायनात को वजूद अता किया। हुजूर न होते दुनिया न होती, कुछ भी न होता। मेरे इमाम ने फरमाया वो जो थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया लौला कलमा खलक़ल अफलाक वल अर्दी। अल्लाह ने ऐलान फरमाया महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद न होता तो न मैं जमीन को पैदा करता, न मैं आसमान को पैदा करता। जमीन बनी है सदका मदीने वाले आका का, आसमान को अल्लाह ने बनाया है सदका मदीने वाले मुस्तफा का। जो कुछ भी बना हुजूर के सदक़े में बना, हुजूर के लिए बना। इसीलिए तो बरेली से आवाज आई, कलंदर ने कलम उठाया, ताजदार बरेली इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, जो कुछ है आका तुम्हारे लिए। अल्लाह ताला ने सबसे पहले महबूबे खुदा अपने प्यारे महबूब के नूर को पैदा फरमाया, फिर बनाया कायनात।
अल्लाह ताला ने सबसे पहले नूरे मुस्तफा को वजूद अता फरमाया। नूरे मुस्तफा पहले, कायनात बाद 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 बाद। और नूरे मुस्तफा की बरकत, नूरे मुस्तफा की अज़मत, ये नूरे मुस्तफा ही है जिसने इस कायनात को उजाले अता फरमाए। ये नूरे मुस्तफा ही है जिसने कायनात में उजाले कर दिए, जिसने कायनात में अंधेरों को मिटा दिया, रोशनी ही रोशनी हो गई, उजाले ही उजाले हो गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौर फरमाइए अज़ीज़ान गिरामी उल क़द्र, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद मसरूफ़ तैयार किया अल्लाह ने। परवरदिगार आलम ने जब हज़रत आदम को बनाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम का वजूद तैयार किया। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आपको समझा दूं। आपकी समझ में आ रही है मेरी बात? जी समझ रहे हैं आप? तो आप बोल सकते हैं ताकि मुझे लगे कि आप समझ रहे हैं। आपको ज्यादा कुछ नहीं, इतना बोलना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलने में क्या होगा कि मुझे भी लगेगा आपको समझ में आ रहा है, और अल्लाह की हम्द भी होगी, उसकी पाकी भी बयान होगी, अल्लाह का जिक्र भी होगा। तो यकीनन परवरदिगार के महबूब का जिक्र सुनकर जितनी बार अल्लाह की पाकी बयान करेंगे अल्लाह ताला उतना ही खुश होगा और हम पर अपना करम फरमाएगा, हम पर रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा। जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ज़मीन के उलमा बैठे हैं, ताईद करेंगे। अल्लाह ने ज़मीन को बनाया, फरमाया कुन कुन हो जा, हो गई। अल्लाह ने ज़मीन को बनाया, फरमाया कुन हो जा, हो गई। आसमान को बनाया, फरमाया कुन हो जा, बन गया। अल्लाह ने समंदरों को बनाया, फरमाया कुन। अल्लाह ने पहाड़ों को बनाया, फरमाया कुन। अल्लाह ताला ने ये बड़े बड़े दरख्त, ये जंगल, ये पेड़ पौधे, ये सब कुछ बनाया, फरमाया कुन। हर शय को बनाया, फरमाया कुन 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 फयकून। अल्लाह ने फरमाया कुन हो जा, फयकून हो गई। सारी कायनात को बनाने का प्रोसेस यही है। अल्लाह ने फरमाया कुन, मगर जब अल्लाह ने इंसान को बनाया तो फिर प्रोसेस बदल गया। फिर अब ये नहीं कि कुन हो जा और हो गया, नहीं। फिर अल्लाह ने मिट्टी मंगाई, मिट्टी को गूंदा गया, मिट्टी को गूंद कर गारा बनाया गया, तैयार किया गया। नूर के पानी से मिट्टी को धो धो के गूंद गूंद के तैयार किया गया। फिर उस मिट्टी को तपाया गया, फिर गूंदा गया। इंसान की तख्लीक में कितनी चीजें, मिट्टी, आग, हवा, पानी, 4 चीजें। अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान, चांद, सूरज, सितारे, कायनात की हर शय को बनाया, फरमाया कुन, मगर इंसान को बनाया तो कुन नहीं फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया तो फिर एक पूरा प्रोसेस है, मिट्टी मंगाई, उसको गूंदा गया, उसको जो है पूरी तरह से तैयार किया गया। फिर हज़रत आदम का वजूद तैयार हुआ। अच्छा, फिर वजूद आदम तैयार हुआ, पुतला बना हज़रत आदम का। फिर अल्लाह ताला ने उधर फरमाया था कुन कुन कुन, और इधर क्या फरमाया? सारी कायनात को अल्लाह ने पैदा किया, फरमाया कुन। मगर जब आदम को पैदा किया, वजूद आदम तैयार हुआ, फिर अल्लाह ने फरमाया फनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम ने फिर रूह को फूंक दिया, रूह को डाल दिया। अब अल्लाह ने हज़रत आदम के जिस्म के अंदर रूह को डाला। अंदर अंधेरा ही अंधेरा, तारीकी ही तारीकी। रूह को दाखिल किया, वापस निकल के आ गया। या अल्लाह, अंधेरा बहुत है, तारीकी बहुत है। अल्लाह ने दोबारा दाखिल किया, निकल के आ गया। अल्लाह ने फरमाया ठहरती क्यों नहीं? अर्ज करती है मौला अंधेरा बहुत है, या अल्लाह जुल्मत है, तारीकी है, कैसे ठहरूं, कैसे क़याम करूं। अब सुनो मेरे अजीज, अब बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद मसूद है, मगर अंधेरा है, तारीकी है, जुल्मत है। रूह ने ठहरने से इनकार किया। अल्लाह ताला ने फरमाया ठहर जा, तेरे उजाले का इंतजाम करूं। वजूद आदम में अल्लाह ताला ने उजाला कैसे किया? परवरदिगार ने महबूब के नूरे पाक को हज़रत आदम के वजूद में दाखिल किया। अब वजूद आदम में उजाला हो गया, नूरे मुस्तफा से वजूद आदम मुनव्वर हो गया। अब जब अल्लाह ने रूह को डाला, आदम के वजूद में रूह
ठहर गई, रूह ने क़याम कर लिया। पता लगा पहले इंसान के वजूद को नूर मुस्तफा से मुनव्वर किया गया है। पता लग गया आदमियत में जितना भी ये नूर और उजाला है, इंसानियत को जो उजाले अता किए गए, इंसान के अंदर तो तारीकी थी, अंधेरा था, इसे जो उजाले मिले हैं वो नूर मुस्तफा की बरकतों से मिले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान को जो उजाले मिले हैं वो नूर मुस्तफा से मिले। ये मेरे मुस्तफा का नूर है कि नूर मुस्तफा ने इंसानियत को अंधेरों से बचाया और उजाले अता किया। एक तो वो कि जब इंसान की तख्लीक हुई तब इंसान के वजूद को मुनव्वर किया है। एक फिर वो कि जब इंसान जिहालत के सबब एक और जुल्मत और तारीकी में धंसता जा रहा था, वो जिहालत की तारीकी थी, वो गुमराही की तारीकी थी, वो बेदीन बद्दीन होने का और अल्लाह के सिवा माबूदाने बातिल को आगे सर झुकाने लगे थे। ये भी एक जुल्मत थी, ये भी एक तारीकी अंधेरा था। जिस इंसान को अल्लाह ताला ने नूर मुस्तफा से मुनव्वर किया था, उसी आदम की औलादों ने अब पुतले तैयार किए, उनको अपना खुदा कहने लगे, आपस में लड़ने लगे, काट मार एक दूसरे से, जंगो जदल का माहौल बन गया। हालात ऐसे हो गए, बरसों तक जंगें चलती, तलवारें चलती रहती। अगर कभी बाप दादाओं में कहीं लड़ाई हुई थी तो वो औलादें उसका इंतकाम लेती रहती थी। वो बरसों बरस औलादों तक वो जंगें चलती रहती थी। इंसान वहशी हो गया था, इंसान दरिंदा बन गया था। अब ये इंसान फिर एक मर्तबा जुल्मत और तारीकी के अंदर घुस गया था, तारीकियों में था, अंधेरे में था। ये जिहालत का अंधेरा था, ये जुल्मत जो थी, ये तौहीद से दूर होने के सबब थी। अल्लाह ने फिर इंतजाम किया। गौर करो मेरे अजीजों, इंसान फिर अंधेरे में था, जुल्मत के अंधेरे में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद से मेरे मुस्तफा के दुनिया में आने तक 500 साल का जमाना है। इस 500 साल में जिहालत 500 साल में जिहालत ही जिहालत। मगर अजीजों गौर करो, अल्लाह ताला ने फिर करम फरमाया इस जिहालत को मिटाने के लिए। अल्लाह ने 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक्त में तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना अपने महबूब को दुनिया में भेज दिया। आका दुनिया में आए, नूर इतना फैला, नूर इतना फैला कि सारा जमाना नूर मुस्तफा से फिर मुनव्वर हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर सारी दुनिया रोशन हो गई। तुम्हारे मेरे नबी की अम्मी जान हजरत आमिना खातून फरमाती कि जब हुजूर मेरे शिकम में आए ना, औरतों को अमूमन बोझ महसूस होता है। जब वो हामिला होती हैं, उम्मीद से होती हैं, उन्हें एक बोझ सा, एक वजन, एक भारीपन महसूस होता है। तुम्हारे मेरे आका की वालिदा माजिदा हजरत सैयदा आमिना खातून फरमाती हैं, मुझे कभी कोई बोझ महसूस नहीं हुआ। जो रहमत बन के आया है वो कैसे माँ के शिकम में बोझ बन सकता है? वो तो तमाम कमजोरों का बोझ उठाने आया है। हजरत आमिना खातून फरमाती हैं, मुझे जरा सा भी बोझ महसूस नहीं हुआ। कहती हैं बल्कि मेरी तबीयत में बदलाव आने लगा, मैं खुशगवार रहने लगी। हजरत आमिना खातून फरमाती हैं, तुम्हारे मेरे नबी की अम्मी जान फरमाती हैं, बदलाव ये आया कि मेरे जिस्म से खुशबुएं निकलने लगी, खुशबुएं निकलने लगी। कस्तूरी से भी ज्यादा उम्दा, मुश्क से ज्यादा प्यारी खुशबू। हजरत आमिना फरमाती हैं, जिधर से गुजरूं मुझे सलाम की आवाजें आती हैं। रास्ते के पत्थर भी सलाम करते हैं, कहते हैं आमिना सलाम, ए आमिना सलाम।
हजरत आमिना खातून मेरे आका की वालिदा फरमाती हैं, हर तरफ से मुझे सलाम की आवाजें आती हैं और मुझे हर तरफ से ये आवाजें आती हैं, आमिना मुबारक हो, मुबारक हो, ए आमिना मुबारक हो, तेरी आगोश में नबियों का इमाम आने वाला है। और जब आका पैदा हुआ, दुनिया में तशरीफ लाए, शान क्या, नबी की अम्मी ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा जब दुनिया में आए, शान ये मेरे आका की आंखों में सुरमा लगा हुआ था। हुजूर गुस्ल दिए हुए, नहाए हुए, नाफ बुरीदा दुनिया में आए। हम हुजूर का मिलाद मनाते हैं, मतलब क्या, हुजूर की पैदाइश, हुजूर की अजमतों की बात करते हैं, हुजूर के विलादत के मौके पर महफिलें सजाते हैं। लोग कहते हैं क्यों मनाते हो मिलाद, सबूत क्या है मिलाद? मिलाद का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि नबी की अम्मी खुद नबी का मिलाद पढ़ रही है। तो ये मिलाद ही तो है। हुजूर की अम्मी खुद हुजूर का मिलाद पढ़ती हैं, फरमाती हैं जब मेरे आका दुनिया में आए, शान ये नहाए हुए, जुल्फें संवरी हुई, नाफ बुरीदा, फरमाती हैं आका दुनिया में तशरीफ लाए, उजाला इतना, उजाला इतना, उजाला इतना कि मैंने अपने कमरे से जो नूर फैलता देखा उससे मशरिक व मगरिब सब रोशन हो गए। कहती हैं अपने कमरे में बैठे बैठे मैंने शाम की इमारतों को देख लिया, मुल्क शाम के महलात को देख लिया। इसीलिए तो सुन्नी पुकार के बोले, सुन्नी और नबी के गुलाम मचल के बोले, रोशनी में आमिना ने जिनकी देखा मुल्क शाम, रोशनी में आमिना ने जिनकी देखा मुल्क शाम। वाह वाह क्या चांद निकला, वाह वाह क्या चांद निकला, शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातो वस्सलाम। शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम। वो हुजूर का नूर, हुजूर दुनिया में आए, बहारें आ गई। जल्दी बात को इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं। हुजूर दुनिया में आए, बहारें आ गई, हुजूर दुनिया में आए, रौनकें आ गई। ऐसा बच्चा कोई कायनात में पैदा नहीं हुआ था, इस शान के साथ कोई कायनात में नहीं आया था जिस शान के साथ मेरे मुस्तफ़ा आए। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़ में हिदायत दुनिया में तशरीफ लाए। काबा भी आका की ताज़ीम में झुकने लगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब नबी के दादा का बयान है, मैंने देखा काबा भी नबी की ताज़ीम में झुका जा रहा। ताजदार मदीना की विलादत के मौके पर काबा भी झुका जा रहा था। बुलबुले सिदरा हज़रत जिब्राइल अमीन झंडे लेके आए, एक मशरिक में, एक मगरिब में और तीसरा झंडा जमीन के सेंटर में जहां आज काबा है वहां पर हजरत बुलबुल सिदरा ने नस्ब कर दिया। अजीजों उधर अल्लाह के महबूब की विलादत पर फरिश्तों के सरदार बुलबुल सिदरा ने झंडे लगाए। गुलामों ने कहा जिब्राइल कल तुमने झंडे लगाए, अब कयामत तक नबी के गुलाम नबी के झंडे लगाते रहेंगे, नबी का मिलाद मनाते रहेंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के कलवे गिराते जाएंगे। अड्डा हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, जश्ने ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे रिसालत। हुजूर की विलादत का मौका, खुशियां मनाया करें। मुबारकबाद है आपको कि आपने जैसे भी मौका मिलता है आपको आप महफिल सजा लेते हैं, दिन में ही मौका मिलता है आप सजा लेते हैं। अल्लाह ताला आपकी सकीदत को कबूल फरमाए।
क्योंकि महफिल सजाना, ये एहतमाम करना, ये चरागा करना, हुजूर का मिलाद मनाना, ये बड़ी सआदत है। ये अल्लाह ताला का फजल और उसका करम है हम पर, है कि नहीं? अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसने ये तौफीक दी है, उसने ये करम फरमाया। हुजूर आए हैं तब जमाना मुनव्वर हुआ है। और इसीलिए हम कहते हैं इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता। आप यही हैं कहीं और? बोलिए ना सुभान अल्लाह। तैयार है लंगर का इंतजाम, टेंशन मत लो। महफिल के फौरन बाद में 12वीं वाले आका का लंगर आप ही के लिए बन रहा है, खूब तबीयत से आपको खिलाया जाएगा। तो अब आप बस ये समझ लें कि इस वक्त जितनी भी एनर्जी लगा सकते हो लगा दें, क्योंकि जितनी एनर्जी इधर सर्फ होगी ना, उधर हुजूर के मीलाद का लंगर खा के उससे दोगुनी एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। सुभान अल्लाह। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, नहीं होता। और लहरा के पढ़ो सरकार तो सवेरा नहीं होता। मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ ले आए। अरब का दस्तूर था बच्चों की परवरिश के लिए दाइयाँ आती थी, उनको लेकर जाती थी, उनकी परवरिश करती थी। इस साल भी दाइयाँ आईं, बहुत सारी आईं, मगर वो मालदार और अमीर लोगों के बच्चे तलाश करती रहीं। दर हकीकत अल्लाह ताला ने उन्हें उस महबूब से दूर ही रखा जिनके कदमों में तमाम कायनात के खजानों की कुंजियां पड़ी। ये हलीमा सादिया का मुकद्दर था। पीछे पीछे धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हलीमा सादिया आईं। उधर हलीमा सादिया पहुंची हैं मक्का। सारे अमीरों के बच्चे ले लिए औरतों ने, वो अपने काफिला तैयार करके निकलने वाली हैं। हजरत हलीमा सादिया ने देखा कहाँ है, कोई बच्चा है कि नहीं है। गरीब थी, ऊँटनी भी कमज़ोर थी, मगर पता लगा कि अब्दुल मुत्तलिब का पोता एक बाकी है। हलीमा को तो पता ही नहीं था कि मैं कौन सी दौलत लेने जा रही हूँ। दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई नबी के दादा की। फरमाया कौन? हलीमा कहती है मेरा नाम है हलीमा, कबीले बनु साद से मेरा ताल्लुक है, बच्चा लेने आई हूँ। नबी के दादा ने फरमाया हलीमा दरवाज़ा बाद में खुलेगा, पहले ये सुन लो, बच्चा दुर्रे यतीम है, बाप दुनिया में मौजूद नहीं है। बाप दुनिया में मौजूद नहीं है, बाप का सर से साया उठ गया है, दुर्रे यतीम है, अब फैसला करके बताओ। हलीमा सादिया कहती हैं कम से कम दरवाज़ा तो खोल दो। अब बड़ा लतीफ जुमला, बड़ी मिठास इस जुमले के अंदर, सुने मचल उठेंगे, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। जनाबे हजरत हलीमा सादिया ने बाहर से कहा था ए अब्दुल मुत्तलिब कम से कम दरवाजा तो खोलो, मुझे बच्चे का चेहरा तो दिखा दो, एक बार बच्चे को जरा देखने दो। नबी के दादा ने दरवाजा खोला, तैयार रहना, जुमला सुनना बड़ा लतीफ। ताजदार मदीना के दादा ने दरवाजा खोला, हलीमा ने पहला कदम रखा, सामने पंगूड़े में मुस्तफा, झूले में मुस्तफा। हलीमा सादिया ने मुस्तफा के नूर वाले चेहरे पे नजर डाली, नूर वाले मुस्तफा ने हलीमा के चेहरे पे नजर डाली, नजरें मिली, नजरों का मिलना था चेहरे हलीमा पर, ताजदार मदीना की नजरें पड़ी, नजरों का मिलना था। हलीमा को देखकर मेरे आका मुस्कुराने लगे, आका मुस्कुराए, हलीमा ने देखा अल्लाह अल्लाह, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तान बना दिया। आका मुस्कुराए, हलीमा ने देखा आका का तबस्सुम हलीमा के दिल में घर कर गया। हलीमा कहने लगी ए अब्दुल मुत्तलिब ये बच्चा मुझे दे दो, मुझे कुछ मिले न मिले, ये बच्चा अगर मुझे मिल गया यकीनन मुझे कायनात की सारी दौलतें मिल गई। कहती है ये प्यारा बच्चा मुझे अगर मिल जाए तो फिर मुझे कौन से खजाने की जरूरत है।
हलीमा सादिया ने आका को लिया, फिर बरकतें आका की अल्लाह अल्लाह। वो कमजोर नहीं ऊँटनी जो चल नहीं पाती थी, आका सवार हुए, उसने दौड़ना शुरू कर दिया। जो सबके पीछे थी सबके आगे निकल गई। हलीमा का मुकद्दर बदल गया। जाहिर में हलीमा ने सरकार को पाला है, ये सच है हलीमा को सरकार ने पाला है। सरकार की आमद का हर समत उजाला है, मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला है। मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला है। हलीमा सादिया लेकर बस्ती में पहुंच गई, परवरिश करने लगी। बस्ती की औरतों ने हलीमा को बुलाया, कहा हलीमा इधर आओ, एक बात बताओ, तुम तो बहुत गरीब ठहरी, तुम्हारे घर में चिराग नहीं जलता था क्योंकि पैसे नहीं तेल खरीदने को, तेल नहीं तो चिराग में नहीं, चिराग कहाँ से जले? पैसे हो तो तेल आए तो चिराग जले। मगर हलीमा ये बताओ, कौन सी दौलत मिल गई, कौन सा खजाना मिल गया? पहले कभी चिराग जलता नहीं था, अब चिराग बंद ही नहीं होता है। पहले कभी चिराग जलता नहीं था, अब कभी बंद ही नहीं होता है, घर में उजाला ही उजाला रखती हो। हलीमा कौन सी दौलत दी है मक्के वालों ने, क्या खजाना दिया है मक्के वालों ने? हलीमा ने हाथ पकड़ा, चलो दिखाती हूँ, न मैंने कल चिराग जलाया था न आज चिराग जलाती हूँ। ताजदार मदीना वाली कायनात की रजाई माँ हजरत हलीमा सादिया औरतों को लेकर आई, कहने लगी देख लो कौन सी दौलत मुझे मिली है। हलीमा सादिया ने आका के चेहरे से कपड़े को हटाया, उजाला फैला, नूर फैला। हलीमा कहती है मैं कोई चिराग नहीं जलाती, ये रुखे मुस्तफा का उजाला है जिसने मेरे सारे घर को रोशन कर दिया है। एक जुमले की हिफाजत करना अजीजों, हलीमा सादिया का मकान है, आका उस मकान के अंदर है, उजाला हो रहा है। हलीमा सादिया का मकान है कच्चा, आका मुस्कुरा रहे हैं, उजाला हो रहा है। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, उनकी सुई खो गई, आका मुस्कुरा रहा है, आका मुस्कुरा रहे हैं, उजाला हो रहा है। इतना उजाला कि खोई हुई सुई मिल गई। अब जरा तवज्जो और अकीदत का जुमला सुनो, तुम्हारे मेरे आका हलीमा के कच्चे मकान में मुस्कुराए, उधर उजाला हो जाता है, तो फिर जब वही आका हम गुलामों की कब्र में आएंगे, खुदा की कसम हमारी कब्रों में भी उजाले हो जाएंगे। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके। वो बिलाल इज्जत इश्क ने अता की गुलाम थे, गुलाम इब्ने गुलाम, मगर मुस्तफ़ा की गुलामी ने इज्जत कैसी अता फरमाई। अल्लाह अकबर कबीरा, इस उम्मत का इमाम आका ने बना दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, आज सारे दीवानों के लबों पर बिलाल का नाम है। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए, मुस्तफ़ा की गुलामी और निस्बत का कमाल ये है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत का कमाल ये है। अब चलो जरा बिलाल हबशी की बारगाह में चलो, अगर तवज्जो से सुनना चाहते हो, एक बड़ी लतीफ बात सुनाना चाहता हूँ। हजरत बिलाल का एक बड़ा लतीफ वाकया सुनाना है, अगर सुनना चाहते हो तो दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल हबशी सहाबा के दरमियान, मेरे नबी के सहाबा ने फरमाया बिलाल ये बताओ इस्लाम की कौन सी खूबी थी जिसकी वजह से तुमने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए? कौन सी बात थी ऐसी जो तुम्हारे दिल को भा गई, पसंद आ गई और तुम मुसलमान हो गए? सुनो ये इश्क की दास्तान है। हजरत बिलाल हबशी मेरे मुस्तफा के प्यारे सहाबी अर्ज करने लगे, ऐ मेरे यारो सुनो, मुझे आज भी याद है मेरी जिंदगी में एक रात आई जिस रात ने मेरा सारा मामला बदल डाला। कौन सी रात आई? हजरत बिलाल हबशी कहते हैं सुनो, एक रात मेरी जिंदगी में ऐसी आई, मैं उमैया बिन खलफ का गुलाम था, उसकी नौकरी करता था, उसकी गुलामी में था, उसका जर खरीद गुलाम था।
कहते एक रोज सर्दी का मौसम था, सर्दी की ठंडी रात, मेरी तबीयत खराब थी, बुखार आ रहा था, जिस्म मेरा बुखार से झुलस रहा था। हजरत बिलाल अपनी दास्तान सुना रहे हैं। ऐ मेरे यारो सुनो, मुझे बुखार था, मैं बीमार था, मगर मेरा जो मालिक था वो मक्के का एक जालिम सरदार था। मेरी तबीयत खराब, मैं रात में सोया हुआ हूं। उमैया बिन खलफ ने दरवाजा खोला, आकर मुझे उठाया, कहा बिलाल सोता क्या है, उठ जा। हजरत बिलाल कहते मैं उठ गया, मगर तबीयत इतनी ज्यादा खराब, बुखार की वजह से मेरा चेहरा पूरा लाल सुर्ख हो गया है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। उमैया बिन खलफ आया, अपने साथ में जौ लेके आया, कहने लगा बिलाल चक्की चलाना है, जौ पीसना है, आटा बनाना है। ए बिलाल ये जौ हैं, इनको पीसना है। मैं कुछ बोल ना पाया। वो उमैया मेरा मालिक उमैया बिन खलफ वो जौ रखकर चला गया। कहते हैं मैं उठ न सका, बीमार था, मैं वापस बिस्तर पे गिर गया, मुझे नींद आ गई। नींद भी क्या आई, खुमार था, नींद भी क्या आई, बीमारी के सबब बेहोशी थी। कहते हैं मेरी आंख बंद है। थोड़ा सा वक्त गुजरा, फिर आया उमैया बिन खलफ, उसने आकर देखा कि जौ रखे हुए हैं और मैं लेटा हुआ हूं। वो गुस्सा हो गया, नाराज हो गया। फकत यही नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगा, नबी के नाम पे सब खानदान दे दूंगा। कहा उमैया ने होठों को तेरे सी दूंगा। बिलाल बोले मैं फिर भी अजान दे दूंगा। कहते हैं वो आया, उसने आकर मुझे लेटा हुआ देखा, जौ रखे हुए देखे, आके उसने मुझे झंझोड़ के उठाया, गुस्सा हो गया, कहने लगा बिलाल मैंने तुझे कहा था ये जौ पीसने हैं, तू सो रहा है। कहने लगा उठ, मैंने तुझे ये जौ पीसने के लिए दिए थे, तूने नहीं पीसे तो सुन, इन्हें पीसना भी तुझे है, चक्की चलाना भी तुझे है, मगर अब तुझे सजा भी साथ में दी जाएगी। कहा बिलाल सर्दी की ये ठंडी रात है, ये सर्द रात है, इस सर्द रात में अब तू अपना लिबास उतारेगा, नंगी कमर होगी, खुला सीना होगा, नंगी पीठ होगी, कुर्ता तेरे जिस्म पे नहीं होगा, कपड़ा तेरे जिस्म से हटाया जाएगा। ठंड में, ठंड के मौसम में, सर्दी के मौसम में जिस्म पे कपड़ा नहीं होगा, तुझे एक तरफ ठंड भी लगेगी, ये तेरी सजा होगी, और तुझे फिर भी ये जौ पीसने पड़ेंगे। अंदर नहीं, बाहर बैठ के तुझे चक्की चलाना होगा, बाहर बैठ के तुझे जौ पीसना होगा। अल्लाह अकबर, गौर कीजिए कितने बड़े जालिम थे ना वो लोग। बीमार, अगर हमारे यहाँ कोई नौकर हो और अगर वो बीमार हो, हम उसकी तीमारदारी करते हैं, हम उसे दवाई ला कर देते हैं, हम उसका जब तक बीमारी अच्छी ना हो हमदर्दी करते हैं। मगर वो भी जालिम लोग थे मक्के के। वो कैसे जालिम और सफाक लोग थे मक्के के कि वो अपने नौकरों के साथ, अपने गुलामों के साथ ये सलूक किया करते थे। अल्लाह गौर फरमाए, क्या करते गुलाम थे। जिस्म से कपड़ा निकाल दिया गया, खुला सीना, खुली हुई पीठ, बाहर बिठा दिया गया। ठंडी सर्दी की रात है, रेत ठंडी हो गई है, हवाओं के झोंके उस ठंडी रेत को छू कर आते हैं, जिस्म को बर्फ बनाने की कोशिश करते हैं। बिलाले हबशी बैठे हैं, चक्की चला रहे हैं, बीमारी की वजह से, कमजोरी की वजह से चक्की चलाई नहीं जा रही है। अब सुनो यहां से जरा, इंशाअल्लाह अगर मोहब्बत है आका से तो मजा आएगा। बिलाल चला रहे हैं चक्की, ठंड का मौसम। हजरत बिलाल हबशी कहते हैं मैं इधर बीमारी के आलम में चक्की तो चला रहा हूं, लेकिन ताकत जिस्म की जवाब दे रही है, वो चक्की मुझसे चलाई नहीं जा रही है। हजरत बिलाल कहते हैं मेरी नजर पड़ी, एक मुझे आहट महसूस हुई, यूं लगा कोई मेरी तरफ आ रहा है। हजरत
हजरत बिलाल हबशी कहते मुझे आहट महसूस हुई, यूं लगा कोई आ रहा है। कहते मैंने जरा देखा कौन है आने वाला। हजरत बिलाल कहते हैं जो मेरी तरफ आया वो आने वाला कोई आम इंसान नहीं था, वो अल्लाह के महबूब थे, गमखारे उम्मत थे, हम हमारे आका व मौला। हजरत बिलाल कहते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत आए। आका ने जब मेरे करीब आकर मुझे देखा, आका ने कहा था बिलाल क्या मामला है? सर्दी के मौसम में सब लोग कपड़े पहन के रहते हैं, तू नंगा बैठा है, यहाँ चक्की चला रहा है। बिलाल कहते हैं क्या बताऊं, तबीयत खराब है, मगर मेरा जो मालिक है बड़ा जालिम है, बड़ा सफाक है, क्या करूं उसने सजा दी है। सारी रात मुझे जौ पीसने पड़ेंगे, सारी रात मुझे चक्की चलाना पड़ेगा। इतना सुना तो मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत किसी का दुख गवारा नहीं है। अल्लाह अल्लाह चश्मा ने नबूवत नम हो गई। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बिलाल से फरमाया बिलाल उठ जा, उठ। कहते कैसे उठ जाऊं? अगर उठ गया काम नहीं किया तो मेरा मालिक उमैया बिन खलफ आएगा, फिर मुझे मारेगा, जुल्म करेगा मुझ पर। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया बिलाल उठ जा, अपने बिस्तर पे जाके लेट जा, तेरी तबीयत खराब है, तू आराम कर। बिलाल कहने लगे या रसूल अल्लाह, अगर उठ गया बिस्तर पे जाके सो गया तो वो जालिम है उमैया बिन खलफ मारेगा, काम नहीं हुआ तो सजा देगा। अब आका का जुमला सुनो, मेरे आका ने फरमाया बिलाल तू बीमार है, तू उठ जा, बिस्तर पे जाके लेट जा, आराम कर ले, काम सारा हो जाएगा। आज की रात तू काम नहीं करेगा, तेरे बदले का काम अल्लाह का महबूब करेगा। हुजूर फरमाते हैं बिलाल आज काम अल्लाह का हबीब करेगा, आज तेरा काम अल्लाह का महबूब करेगा। हजरत बिलाल को मेरे आका ने उठाया, बिस्तर पे लिटाया, खुद बैठ गए चक्की चलाने, जौ पीसने। वो अपने परायों का गम खाने वाला, गरीबों को सीने से लगाने वाला, वो हम सबके आका, हम सबके दाता, मलजा मावा। हुजूर चक्की चलाते रहे। जनाबे हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप कहते हैं मैं देखता रहा बिस्तर पे लेटे हुए, सारी रात आका चक्की चलाते रहे। जब फजर का वक्त करीब आया, जब सुबह की सफेदी नमूदार होना चाहती है, तब आका ने सारा आटा समेटा, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने वो मेरे हवाले किया और आका चले गए। अल्लाह अकबर कबीरा। बिलाल कहते हैं ये एक रात का मसला नहीं था, अगली रात भी आका आए। अगली रात आए तो खाली हाथ नहीं आए, बल्कि मेरे लिए खजूरें लेकर आए। अगली रात आए तो मेरे लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत दूध लेकर आए। अगली रात आका ने खजूरें खिलाई, अगली रात आका ने दूध पिलाया और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फिर मुझे सुलाया। सारी रात खुद मेरा काम करते रहे। फिर तीसरी रात आई, मुस्तफ़ा ने फिर खजूरें लाकर खिलाई, दवाई दी, फिर मुस्तफ़ा सारी रात काम करते रहे। जब इस मर तीसरी रात में आका जाने लगे, बिलाल ने कदमों को पकड़ लिया। कहते मैंने आका के कदमों को पकड़कर कहा या रसूल अल्लाह जा रहे हो, मगर जाने से पहले इतना कर्म करते जाओ, ये मेरा जिस्म मैया का गुलाम है और दिल आप पे आ गया है, दिल आपका गुलाम हो गया है। जाने से पहले मुझे अपना कलमा पढ़ा के जाओ। आका ने पढ़ाया, बिलाल ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिलाल हबशी कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हुए। ये इश्क की दास्तान है, यहां से इश्क शुरू होता है। मगर मोहब्बत एक तरफा नहीं है, ये ख्याल रहे। ये प्यार एक तरफा नहीं है, बल्कि गुलाम अपने आका से जितना प्यार करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा मुस्तफ़ा अपने गुलामों से प्यार करते हैं।
गुलाम अपने आका से जितना प्यार करते हैं उससे कहीं ज्यादा मुस्तफ़ा अपनी उम्मत से प्यार फरमाते, मुस्तफ़ा अपनी उम्मत से मोहब्बत फरमाते। यही तो वजह है मेरे आका ने आंसू बहाए हम गुनहगारों के लिए। मुस्तफ़ा ने रातों को जाग कर सजदे में सर झुका के अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएं की, दुआएं की, या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। किसके लिए? इस उम्मत के लिए। किसके लिए? हम गुनहगारों के लिए। सारी सारी रात जाग कर मेरे मुस्तफ़ा इस उम्मत को याद करते रहे, उम्मत के गम में आंसू बहाते रहे। पैदा हुए तब रोए, उम्मत के गम में। सजदे में सर झुकाया, उम्मत का ख्याल है। बचपन है तब उम्मत का ख्याल है, जवानी है तब उम्मत का ख्याल है, मक्के में है तब उम्मत का ख्याल है, मदीने में है तब उम्मत का ख्याल है, जंग में है तब उम्मत का ख्याल है, सफ़र में है तब उम्मत का ख्याल है, मदीने में है तब उम्मत का ख्याल है। और मुस्तफ़ा जब तक ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में है उम्मत का ख्याल है। आज मेरे आका ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा अपने मज़ार में आराम फरमा है, तब भी आका को उम्मत का ख्याल है। और कल जब हम अपनी कब्र में पहुँचेंगे, जब हमारी मौत आएगी, हम अपनी कब्र में जाएंगे, मुस्तफ़ा को उम्मत का इतना ख्याल है कि हुजूर गुलाम की कब्र में खुद तशरीफ ले आएंगे इंशाअल्लाह। हुजूर खुद तशरीफ लाएंगे, चेहरा मेरे मुस्तफ़ा का निगाहों के सामने होगा, रुखे ज़ेबा मेरे आका का निगाहों का मरकज़ बना हुआ होगा। हुजूर कब्र में तशरीफ़ लाएंगे, फिर मेरे आका का करम वाला करम, अल्लाह ने शफाअत का आपके सर पे सेहरा बांधा है, तो फिर मेरे मुस्तफ़ा बरोज़े हश्र इस उम्मत के गुनहगारों को तलाश कर करके, ढूंढ ढूंढ के गुनहगारों को आका इनकी बख्शिश करवाएंगे, शफाअत करेंगे, और मुस्तफ़ा जान रहमत परवाने जन्नत अता फरमाएंगे। हुजूर जन्नत में पहुँचाएंगे गुलामों को। ये हुजूर का उम्मत से प्यार है, तो उम्मत को भी चाहिए कि उम्मत आका से टूट कर प्यार करे, गुलामों को भी चाहिए कि गुलाम आका से दिलो जान से प्यार करे, और इस अंदाज से करे कि जो अंदाज बरेली के आला हजरत ने सिखाया, इमाम अहले सुन्नत ने सिखाया और ऐलान कर दिया, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और मेरे आला हजरत कहते हैं इस ढंग से प्यार करो, इस अंदाज से मोहब्बत करो, इस करीने से मोहब्बत करो, ये अंदाज हो मुस्तफ़ा से मोहब्बत का। मेरे आला हजरत कहते सुनो, मेरे हुजूर से मोहब्बत इस अंदाज से हो कि दुनिया को बता दो हम हुजूर के गुलाम हैं, हम दुनिया की फिक्र नहीं करते, हम हुजूर के उम्मती हैं, हम हुजूर के आशिक हैं, हम हुजूर के दीवाने हैं। मोहब्बत ऐसे हो, आग सीने में इश्क की ऐसे लगे कि आप फरमाते हैं ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। यहां दिल में वो आग लगनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने ये जलसा सजाकर उसी मोहब्बत का इजहार किया है, उसी अकीदत का इजहार किया है। आप इस मस्जिद के लिए जो आपने मस्जिद को तामीर करने के लिए जो आपने बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिया ना, ये उसी मोहब्बत की अलामत है, उसी मोहब्बत की निशानी है। ये मोहब्बत सलामत रहे, ये मोहब्बत अल्लाह ताला हमारे दिलों में हमेशा रखे, क्योंकि ये मसाजिद जानते हो हुजूर फरमाते अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा जगह जो है ना, अल्लाह की सबसे पसंदीदा जगह वो मस्जिद है। और सबसे ज्यादा अल्लाह की जो बेकार जगह है, सबसे ज्यादा खराब जगह है, वो बाजार है। मगर बदकिस्मती देखे हमारी, जो सबसे अच्छी जगह वहां जाने वाले लोग गिने चुने, जो सबसे बुरी जगह हुजूम के हुजूम है मार्केटों में। सबसे अच्छी जगह मस्जिद, उंगलियों पे गिन लो गांव के अंदर कितने लोग मस्जिद में जा रहे हैं। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवानों, दो बातें और अर्ज करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, सुनिए। सबसे प्यारी जगह, अल्लाह की पसंदीदा जगह मस्जिद, मस्जिदों में जाने वाले उंगलियों पे गिन लो। और सबसे खराब जगह बाजार, गिनती नहीं कर पाएंगे आप। भीड़ लगी हुई है मार्केटों में, बाजारों में हुजूम है इंसानों का। भर के झोली मेरे सरकार ने, भाई हमारा अकीदा है ना सुन्नियों का, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा कि हमारे हुजूर गुलामों को अता करते हैं। भर के झोली मेरे सरकार ने, भर
भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। हुजूर मिल गए, हुजूर मिल गए, सरापा नूर मिल गए, जिनकी कोई मिसाल नहीं, कोई मिसल नहीं, कोई बदल नहीं। हम गुनाहगारों को अल्लाह ने वो प्यारा महबूब अता फरमाया। कुरान मजीद मुताद्दिद मकामात पर मोहब्बत का जिक्र करता है, प्यार की बात करता है। मैं आपको अल्लाह का कलाम सुनाऊंगा, कुरान सुनाऊंगा, इंशाअल्लाह मैं सुनाऊंगा। कुरान मजीद मुख्तलिफ मकामात पर मोहब्बत की बात करता है और हम कहते हैं ये मजहब मुहज्जब इस्लाम जो है ना, ये मजहब ही मोहब्बत का मजहब है, ये प्यार का मजहब है, अमन का मजहब है, सलामती का मजहब है। क्योंकि बंदों पर सबसे पहली चीज अल्लाह ने जो ईमान में दाखिल होते हैं तो पहली शर्त ही ये लगाई कि बंदो ईमान अल्लाह और उसके रसूल पर लाना है। फरमाया कुरान है, मैं आपको सुनाता हूं रब का कलाम, आप जरा मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, लितुमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, ईमान लाओ। ईमान का पहले अल्लाह ने जिक्र किया, लेकिन दूसरी चीज जो अल्लाह ने बयान फरमाई, ईमान के बाद में अल्लाह ताला ने जो दूसरी चीज का जिक्र किया, दूसरी चीज का तज़किरा किया, परवरदिगारे आलम ने फरमाया व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु। दूसरी ही बात में अल्लाह ने फरमाया ताज़ीम व तौक़ीर के ताल्लुक से, अल्लाह के महबूब की ताज़ीम व तौक़ीर करो, यानी उनसे मोहब्बत करो, प्यार करो, उनका अदब करो, उनकी ताज़ीम करो। मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानो, इस्लाम वो प्यारा दीन है, मुसलमान को कुरान सिखाता है ईमान लाना है सबसे पहले। ईमान लाने के बाद में जो पहला काम करना है वो उसके प्यारे महबूब की ताज़ीम करना है, अदब करना है, मोहब्बत करना है, प्यार करना है अल्लाह और उसके रसूल से। और अगले मकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया, और यहाँ पर एक बात और ज़हन नशीन कर ले, मोहब्बत करना है, प्यार करना है, लेकिन प्यार मोहब्बत का जिक्र करके अल्लाह ने तीसरी चीज का जिक्र किया, व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। अल्लाह ने फरमाया फिर तुम्हें अल्लाह की तस्बीह बयान करनी है, अल्लाह की इबादत करना है, अल्लाह की पाकी बयान करनी है। यानी पहले ईमान, फिर मोहब्बत, ताज़ीम व तकरीम, फिर तीसरे नंबर पे क्या है? इबादत। इबादत। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठे हुए सुन्नी मुसलमान, सुरजाबाड़ी नाम, सूरजबाड़ी, सूरजबाड़ी और अतराफ के ये सुन्नी जन्नती मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, ताज़ीम वाले हैं। दोनों क्वालिटियां इनके अंदर हैं। फिर तीसरी क्वालिटी इबादत वाले भी हैं, तस्बीह वाले भी हैं। यही तो वजह है कि इन्होंने इबादतों की गरज से मस्जिद तामीर करने का फैसला किया। मस्जिद तो गांव में मौजूद है, मगर सोचा इसको जरा अच्छा करके बनाएं, मस्जिद को और ज्यादा सजाएं, मस्जिद को खूबसूरत करके बनाएं। मस्जिद को आबाद करने वालों, मस्जिद को बनाने वालों, मुबारकबाद है आपको। ऐ सूरजबाड़ी के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, एक बात मेरी गौर से सुन लो, इस
इस दौर के अंदर मस्जिदों के मुखालिफ बहुत है, मस्जिदों को लेकर न जाने क्या क्या बातें की जा रही है। मस्जिदों के मुखालिफ, मस्जिदों को कोई तोड़ने की बात कर रहा है, कोई मस्जिदों को गिराने की बात कर रहा है, मगर खुश नसीब हो आप, इस दौर के अंदर आप मस्जिद को बनाने की बात कर रहे हो। माइक वाले भाई थोड़ा साफ कर दो इसकी आवाज साफ, और वॉल्यूम बढ़ा के रखो, जहां तक सीटी ना मारे वहां तक आवाज बढ़ा दो। इस दौर में समझ रहे हैं लोग मस्जिदों के मुखालिफ हैं, मस्जिदों के पीछे नहीं पड़े। संभल की मस्जिद का आपने जिक्र सुना होगा, संभल की शाही जामा मस्जिद का क्या हुआ वहां पर? 3 घंटे के अंदर अदालत ने पिटीशन जो दायर की गई थी उसको एक्सेप्ट भी किया, सर्वे का ऑर्डर भी जारी कर दिया, सर्वे भी हो गया। ओनली 3 घंटे के अंदर, 3 आवर्स, 3 घंटे में सब कुछ हो गया। अंधी बहरी गूंगी सियासत रस्सी पर चलती है, राहत इंदौरी ने कहा था, अंधी बहरी गूंगी सियासत रस्सी पर चलती है। राहत इंदौरी ने कहा था कई मदारी हैं, एक बंदरिया है, बढ़िया है, मगर मैं कह रहा हूं कई मदारी नहीं है। मैं जरा सी तरमीम के साथ कह रहा हूं, अंधी बहरी गूंगी सियासत रस्सी पर चलती है, एक मदारी है, एक मदारी है। बेस पूरा बंद कर दो। एक मदारी है जो नचा रहा है। याद रखो मेरे अजीजों, आज मुल्क के हालात क्या हैं। आज हमारे यहां मस्जिदों को गिराने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। डिले थोड़ी और बढ़ा, बहुत अच्छा हो गया अब आपका माइक, डिले बढ़ा दो बस, डिले। आज दुनिया में लोगों को देखो, मस्जिदें गिराने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं, मस्जिदों पर मंदिर बनाने की बातें की जा रही हैं, मगर सूरजबाड़ी के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, इम्तियाज बरकाती आपको एक पैगाम दे रहा है। ताजदारे मदीना के गुलामों सुनो, गौर से सुनो, अल्लाह ताला ने ये करम फरमाया है हम मुसलमानों पर के प्यारा अपना रसूल अता फरमाया है, अल्लाह ने प्यारा महबूब अता फरमाया है, और मुस्तफा जान रहमत के सदके, ताजदारे मदीना के सदके अल्लाह ने ये भी करम फरमाया है कि आपके और मेरे लिए परवरदिगार ने सारी कायनात की जमीन को मस्जिद बना दिया है। कहीं भी सर झुकाइए, आप इबादत कीजिए, अल्लाह कबूल फरमाए। पहले की उम्मतों के लिए क्या था? इबादत खाना, मखसूस जगह, वहीं पे इबादत करेंगे तब कबूल होगी, वरना नहीं। लेकिन जब तुम्हारे मेरे आका दुनिया में आए, इमामुल अंबिया दुनिया में आए, मुस्तफा ने अपना सरे मुबारक सजदे में रखा, ताजदारे मदीना ने अपने सरे मुबारक को सजदे में रखकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। उम्मत के लिए जब मेरे आका ने दुआ की, जब मुस्तफ़ा ने इस उम्मत को याद किया, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उम्मत के गमखार ने पैदा होते ही उम्मत को याद किया, जब अपना सर जमीन पे रख दिया, अल्लाह ताला ने सारी जमीन को मस्जिद बना दिया। लेकिन सुनो सुनो, फिर मस्जिद एक खास जगह जहां हम इबादत करते हैं, एक खास जगह। मस्जिद का लुग़वी माना क्या है? मस्जिद का लुग़वी माना जहां सजदा किया जाए। सजदा तो कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन इस्तिलाह ये है एक खास जगह जिसको हम इबादत के लिए बनाते हैं। इसीलिए तो मेरे आका ने फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, अपने घरों में मस्जिद बनाओ, अपने घरों में मस्जिद बनाओ। क्या मतलब है? हुजूर ने उम्मत को पैगाम दिया, महल्ले में भी मस्जिद हो, तेरे घर में भी एक नमाज पढ़ने की जगह हो, तेरे घर में भी एक नमाज पढ़ने की मखसूस जगह हो। तू अपने घर के अंदर नमाज पढ़ने की एक मखसूस जगह बना ले, वो भी मस्जिद कहलाएगी। अब सुनो मेरे आका का फरमान, आज लोग कह रहे मस्जिदों को मिटाएंगे, मस्जिदों को खत्म करेंगे, मंदिर बनाएंगे। याद रखना सूरजबाड़ी के मुसलमानों, आप इधर आज गांव में मस्जिद तामीर करोगे, ये मस्जिद कयामत तक रहेगी। लेकिन सुनो सुनो, जब कयामत कायम होगी, जब पहाड़ भी रूई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे, जब सारी जमीन तहस नहस हो जाएगी, फरमाया मेरे आका ने अल्लाह ताला इन मस्जिदों को यूं ही इसी असली हालत में जमीन से उठा लेगा। जमीनों को, मस्जिदों को जमीन से उठा लिया जाएगा। तेरी गारे से बनी हुई मस्जिद, तुम्हारी सीमेंट सरिये से बनी हुई मस्जिद, अल्लाह को इतना प्यार है मस्जिद से कि अल्लाह इसे उठा लेगा।
तवज्जो है, अल्लाह उठा लेगा। गौर फरमाइए। हमारे उलमाए कराम माशाअल्लाह थक गए होंगे, काफी वक्त से बैठे थे। कोई बात नहीं है, वक्त ज्यादा हो गया है तो जा रहे हैं। आप लोगों की समझ में आ रहा है? अब आइए जरा जहन करीब कीजिए, बात में आका की मोहब्बत की करने लगा हूं। सुनो सुनो मेरे अजीजों, मैंने अर्ज किया आप ईमान वाले भी हैं, मोहब्बत वाले भी हैं, ताजीम वाले भी हैं, अदब वाले भी हैं, तकरीम वाले भी हैं, इबादत वाले भी हैं। तीनों बातें आज के इस जलसे में आपकी महसूस हो रही हैं। ईमान वाले हैं, इसीलिए आपने मोहब्बत में इस महफिल को सजाया है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में। वरना दुनिया की मोहब्बत में तो बड़े लोग अपने काम कर रहे हैं, न जाने क्या क्या। दुनिया की मोहब्बत में लोग मस्त हैं। दुनिया की मोहब्बत का आलम यह है, आज जिसे देखो दुनियादार बन गया, जिसे देखो दुनिया की मोहब्बत में खो गया। मगर ऐसे दौर के अंदर भी, दौरे पुरफितन के अंदर भी मोहब्बत वाले लोग, अकीदत वाले लोग, अदब वाले लोग, ताजीम वाले लोग। आपको अगर मोहब्बत समझ में ना आए तो आसान करके समझाऊं। आपका ये जलसा सजाना अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की दलील है। कुरान सुनो, अल्लाह ताला ने फरमाया, परवरदिगार ने ऐलान फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को हुक्म दिया, ऐ मेरे बंदो, ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला से सिर्फ तुम्हें मोहब्बत नहीं करना है, तुम्हें परवरदिगार से सिर्फ मोहब्बत नहीं करना है, प्यार नहीं करना है। कुरान ने कहा सिर्फ मोहब्बत नहीं करना है, बल्कि तुम्हें अल्लाह से शदीद मोहब्बत करना है, प्यार करना है, टूट के प्यार करना है, शिद्दत से मोहब्बत करना है। अल्लाह से भी शिद्दत से मोहब्बत करो, उसके प्यारे महबूब से भी शिद्दत के साथ मोहब्बत करो। अल्लाह अकबर कबीरा। जब तक ये मोहब्बत दिल में नहीं पाई जाएगी, न कोई इबादत कबूल होगी, न कोई सजदा कबूल होगा। जब तक अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल के अंदर नहीं पाई जाएगी, तब तक इबादतों का कोई मामला नहीं है। अजीजों, इबादतें मोहब्बत के बगैर बेकार है, इबादतें इश्क मुस्तफ़ा के बगैर बेकार है। इबादतों को अगर आप अपनी इबादतों को अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल कराना चाहते हो तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत, वो भी शदीद मोहब्बत होनी चाहिए। इसीलिए तो फरमाया गया, बंदा अल्लाह ताला से मोहब्बत इस दर्जा करे, इस दर्जा प्यार करे कि दुनिया के अंदर भी वो अगर किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह की वजह से करे, किसी से दुश्मनी करे वो भी अल्लाह की वजह से करे। यानी उसका हाल ये हो, वो दुनिया में किसी से मोहब्बत करे तो इस बुनियाद पर कि ये अल्लाह ताला को पसंद है, ये अल्लाह ताला का प्यारा है, ईमान वाला है, इसके दिल में अल्लाह ताला का कुरान है, इसके दिल में परवरदिगार के कुरान की आयतें हैं। ऐ लोगों, दुनिया में अगर किसी से प्यार करो, दुनिया में अगर किसी से मोहब्बत करो तो फकत इसलिए कि वो अल्लाह ताला के करीब हो, अल्लाह की मोहब्बत के सबब करो। दुश्मनी भी अल्लाह के लिए करो, क्योंकि याद रखना, जो अल्लाह और उसके रसूल का नहीं है उससे हमारा भी कोई ताल्लुक नहीं है। यही हमारे बड़ों ने सिखाया, यही हमारे असलाफ ने सिखाया, यही हमारे बुजुर्गों ने सिखाया। अब मैं आपको जरा मोहब्बत की झलकियां दिखाना चाहता हूँ, आपको जरा मोहब्बत की बातें सुनाना चाहता हूँ। जिसे समझ में आए वो सुने, जरा दिल लगा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। क्या है मोहब्बत, समझिए। मदीना मेरे मुस्तफा जाने रहमत का प्यारा मस्कन, जिधर ताजदारे मदीना मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी जिंदगी के अय्याम गुजारे और आज भी आराम फरमा है आका। सारी दुनिया का मुसलमान अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है।